दोस्तों, ये कहानी एक माँ की है जो अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। सस्पेंस से भरी इस कहानी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, हम कहानी की स्टार्टिंग में देखते हैं एक जंगल जहाँ एक कुत्ता छोटे बच्चे के शूज को सूंघ रहा था और एक जोकर हाथ में छाता लिए सीटी बजाते वहाँ आता है। वहाँ एक रेनकोट पहना छोटा बच्चा भी आता है। तभी ये जोकर उस बच्चे को बड़ी ही बेरहमी से मारकर बैग में भर कर ले जाता है तालाब में। कुत्ता भी उसके पीछे भागता है। अब हम देखते हैं सुबह। ये सच नहीं, श्वेता का सपना था। वही कुत्ता साइरस इसके पास था। श्वेता को उसके पति का विजय का कॉल आता है। वो श्वेता को एनिवर्सरी विश कर रहा था। आज उनकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी थी। श्वेता प्रेग्नेंट है, ये हम देखते हैं। अब श्वेता आती है हॉस्पिटल चेकअप के लिए और वो देखती है उसका अतीत 6 साल पहले। ये उसे एक बेटा भी था। उसका पति और बेटा अच्छी फैमिली थी। उसका पति था अभय। श्वेता को याद आता है उसका बेटा। श्वेता अपने बेटे को कहानी सुना करती थी। वो हमेशा पेंगुइन वाली स्टोरी उसे बताती थी। तभी उसका पहला पति अभय उसे आकर कहता है भावना के पापा अब नहीं रहे। वो उनके घर आते हैं, मगर यहाँ उसका बेटा आज ही गुम हो जाता है। वो अपने बेटे को सब तरफ देखती है, मगर वो कहीं नहीं मिलता। सब लोग अजय को ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ उसका पति उस पर बहुत गुस्सा होता है। बहुत ढूंढने पर बच्चा सड़क पर मिल जाता है। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ श्वेता हॉस्पिटल में बैठी है। एक लड़की उसके साथ दूर से ही खेल रही थी, पर अचानक से वो डबल वापस नहीं आती। श्वेता उसे पास जाकर देखती है तो वो लड़की उसके माँ के पास थी। वहाँ पर श्वेता को एक मधुमक्खी का छत्ता दिखता है, जिसे देख वो बहुत डरती है और बेहोश हो जाती है। उसे वही सपना याद आता है। अब डॉक्टर उसे चेक करती है। सोनोग्राफी में उसके पेट में जो बच्चा है वो हलचल करता नहीं। डॉक्टर श्वेता को डांटती है, कहती है ज़्यादा टेंशन डिप्रेशन लोगी तो ये बच्चा तुम खो दोगी। ख्याल रखा करो, स्ट्रेस मत लो। अब हॉस्पिटल से श्वेता उसी तालाब के पास आती है जो उसे सपने में दिखता है। ये तालाब वही तालाब था जहाँ 6 साल पहले अजय की स्कूल ट्रिप आई थी। जब श्वेता उसे लेने जाती है तब अजय की क्लासमेट कहती है यहाँ पर एक जोकर आया और अजय को ले गया। उसकी बात सुन श्वेता घबराती है और पुलिस को कॉल करती है, मगर पुलिस के बहुत ढूंढने पर भी अजय नहीं मिलता। जंगल में मिले थे तो सिर्फ अजय के कपड़े और शूज़, वो भी 1 साल बाद, मगर अजय मिला ही नहीं। पुलिस श्वेता को कहता है कपड़ों पर खून है, इसका मतलब अब अजय जिंदा नहीं, जिससे श्वेता डिप्रेशन में चली गई थी। अब कहानी आती है प्रेजेंट में, जहाँ श्वेता उसी तालाब के पास आई। वो हर साल यहाँ आती रहती है। उसे लगता है इसी जंगल में अजय कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो उसे मिल जाएगा। अब श्वेता को यहाँ दिखता है एक क्रिमिनल जो बहुत जख्मी पड़ा था। श्वेता को कह रहा था मैंने उसको देखा, वो फिर आ गया है। वो आदमी श्वेता को अपना फ़ोन देता है, कहता है यहाँ से भागो, इस फ़ोन में उस किलर की इन्फॉर्मेशन है। तभी हम देखते हैं वो जोकर उसके पास आ रहा था। श्वेता डर के मारे वो फ़ोन वहीं छोड़ देती है और जैसे तैसे वहाँ से भागती है। सामने एक पुलिस चौकी थी। वो ये सब हकीकत पुलिस को बताती है। पुलिस उसे कहते हैं पहले भी बहुत से बच्चे यहाँ गायब हुए। अभी भी 6 महीने पहले एक लड़की अनजाना गायब हो गई। अब श्वेता फिर से उसी तालाब के रास्ते वापस जा रही होती है। तभी गाड़ी के सामने एक बच्चा आता है। हैरत की बात तो ये थी कि वो बच्चा कोई और नहीं, 6 साल पहले गुम हुआ अजय ही था। हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं श्वेता अजय को हॉस्पिटल ले आई है। यहाँ डेविड उसे चेक करता है। तभी यहाँ अंजना की माँ आती है और उसे कुछ पूछती है, मगर अजय कुछ बोलता ही नहीं। जो सोचता वो उसकी पेंटिंग में बनाता था और गाना गुनगुनाता है। अब
हमें यहाँ ये समझता है कि अभय और श्वेता के बीच डिवोर्स की वजह अजय की किडनैपिंग थी, मगर अभी उन दोनों को अजय को संभालना था। डॉक्टर डेविड कहता है अजय को किडनैपर ने बहुत ही बुरे हाल में रखा था। वो उसे मारता था, बांध कर रखता था। अकेले रहने के कारण अजय अभी भीड़ से, लोगों से डर रहा था। अब रात में श्वेता को सपना आता है कि वो जोकर के हाथ में अजय का हाथ है और उसके साथ है साइरस और अजय अजय भी। श्वेता ये देख डर कर उठती है। ये श्वेता का सपना था कि वो जोकर के हाथ में अजय है। अब वो अजय के पास आकर देखती है तो अजय कोई गाना गुनगुना रहा था और अजीब सी ड्राइंग भी बना रहा था। नेक्स्ट दिन वो पेंटिंग श्वेता डेविड को बताती है और डेविड उस पेंटिंग को देखकर कहता है उसे बोलना है, वो इन पेंटिंग के ज़रिए बोल रहा है। अब अभय का कॉल आता है श्वेता को। वो श्वेता से कहता है मुझे मिलने आओ अजय को लेकर। अब श्वेता अजय को लेकर आइसक्रीम खाने के लिए बाहर आती है, मगर यहाँ अजय किसी को एकटक घूर रहा था। श्वेता देखती है तो वो आदमी बड़ा अजीब था, मास्क पहना। वो उसका पीछा करती है, बाहर जाती है, मगर वो बहुत दूर जा चुका था। तभी वहाँ उसका पति अभय आ जाता है। अभय को देख अजय वहाँ से भाग जाता है और रोड पर रुक जाता है। ऐसा लगता है मानो अजय उस जोकर के साइड से है। हो भी क्यों ना, उसके माँ बाप से ज़्यादा अजय ने टाइम ज़्यादा तो स्पेंड किया था उस किडनैपर के साथ। अब श्वेता को विजय के कुछ फ़ोटोज़ मिलते हैं जो किसी और लड़की के साथ थे, तो वो कहती है नहीं विजय ऐसा नहीं है, वो तो बहुत अच्छा है। अब दूसरे दिन अभय अजय को उसी तालाब के पास लाता है, मगर अजय उसके साथ उधर नहीं जाता। अजय स्क्रू ड्राइवर से गाड़ी के ड्राइवर पर हमला करता है। अभय उसे बहुत डांटता है। यहाँ मधुमक्खी का छत्ता देख श्वेता बेहोश होती है। श्वेता को फिर से सपने में वही जोकर दिखता है। श्वेता सपना देखती है कि अजय उसे मार रहा है। वो उठकर अजय की ओर जाती है तो वो देखती है अजय बंद टीवी को एकटक घूर रहा था। तभी वो देखती है खिड़की के बाहर वही जोकर था, जिसे देख श्वेता बहुत डरती है। उस जोकर को देख श्वेता छुपती है, क्योंकि वो देखना चाहती थी ये जोकर आखिर है कौन। वो अजय को मारना चाहता तो बहुत पहले ही मार चुका होता। श्वेता छुप कर देखती है वो जोकर इशारे में अजय से कुछ बातें कर रहा था और अजय भी उसे रिस्पॉन्स दे रहा था। तभी श्वेता पीछे से जोकर पर हमला करती है। जोकर का मांस नीचे गिरता है, मगर श्वेता उसका फेस देख नहीं पाती। वो जोकर वहाँ से भाग जाता है। अब श्वेता ये सब बातें अपने फ्रेंड और डेविड को बता रही होती है। यहाँ अभय अकेले में श्वेता से पूछता है विजय कहाँ है। वो कहती है बिजनेस ट्रिप पर गया है। अब दूसरे दिन अजय को हॉस्पिटल ले जाते हुए रास्ते पर उन्हें अंजना की माँ दिखती है, जो बेहोश हो गई थी। श्वेता अजय को लेकर दूसरे तरफ से जाती है। उधर अभय अंजना की माँ को हॉस्पिटल ले जाता है। श्वेता का कुत्ता साइरस श्वेता को एक घर के पास लाता है। ये घर किसी और का नहीं, डॉक्टर डेविड का था। श्वेता डेविड से कहती है सर मेरी गाड़ी ख़राब हो गई, और वो बातों बातों में डेविड से कहती है साइरस को थोड़ा बाहर टहलाओगे क्या, मैं कुछ देर आराम करती हूँ। डेविड घर से बाहर चला जाता है और श्वेता अंदर घर में कुछ ढूंढती है। यहाँ इसे मिलता है एक सीक्रेट डोर और वहाँ अंदर दिखती है उसे उसी आदमी की लाश जो तालाब के पास जख्मी पड़ा था, जिसने श्वेता को अपना मोबाइल दिया था। श्वेता को यहाँ अंजना भी बेहोश हालत में दिखती है। वो अंजना को देखती है, तभी वहाँ डेविड आ जाता है और दोनों में हाथापाई होती है। श्वेता के वार से डेविड बेहोश होता है। श्वेता उसे बांध देती है। वहाँ पुलिस आकर डेविड को अरेस्ट करती है। तब डेविड बताता है कि मैंने अब तक बहुत से बच्चों को किडनैप किया है, मैं उनके ऑर्गन्स निकाल कर बेचता हूँ, लेकिन अजय को मैंने कभी किडनैप नहीं किया। यानी अजय को किसी और ने ही किडनैप किया था, पर किसने?
जब श्वेता वापस आती है तो उसे उसका दूसरा पति विजय जख्मी हालत में मिलता है। वो श्वेता से कहता है, मुझ पर किसी जोकर ने हमला किया। वो जोकर कोई आदमी नहीं, एक औरत है। तभी श्वेता को अजय की ड्राइंग याद आती है, जिसमें उस जोकर ने जो सामान उठाया वो लेफ्ट हैंड में था। इसका मतलब जोकर एक औरत है और वो भी लेफ्टी। उसे भावना याद आती है जो लेफ्टी थी, मगर अब भावना ने अजय को फिर से किडनैप किया था। श्वेता आती है भावना के घर। तब भावना उसे एक ड्रिंक देती है तो यहाँ खुलता है सस्पेंस। श्वेता वो ड्रिंक पी लेती है। तब भावना बताती है कि बचपन से ही उसके माँ बाप श्वेता से उसे कंपेयर करते थे। वो श्वेता हर चीज़ में भावना से बेटर थी, इसी वजह से भावना उस पर जलती थी। श्वेता की तारीफ उसे सहन नहीं होती थी, वो श्वेता से जलने लग गई थी। अब ऐसे ही वो श्वेता से बेटर तो नहीं बन पाई, मगर एक और उससे गम में डाल दिया श्वेता ने, क्योंकि भावना अभय से प्यार करती थी और श्वेता ने अभय से शादी कर कर भावना से श्वेता ने अभय को छीन लिया था, ऐसा उसे लगता था। इसी वजह से भावना का डिप्रेशन साइको में बदल गया था। उसने अजय को श्वेता से दूर किया। वो श्वेता को खुश देख नहीं सकती थी। कार्तिक को भी उसने ही मार दिया था, क्योंकि उसे भी पता चल गया था कि भावना ने ही अजय को किडनैप किया है। एक दिन कार्तिक उसके घर आया था और उसने वहाँ पर अजय को देख लिया था। इतना सब बताकर भावना श्वेता से कहती है, अब तुम 1 घंटे में मर जाओगी, क्योंकि अभी तुमने जो ड्रिंक पिया उसमें जहर था। अब भावना ने अजय को कहाँ छुपाया ये बताती भी नहीं और खुद को शूट कर लेती है। अब श्वेता बहुत ढूंढती है पर उसे अजय कहीं नहीं मिलता, मगर श्वेता का कुत्ता साइरस अजय को ढूंढ लेता है। भावना ने बहुत ही बुरे हालात में उसे अंडरग्राउंड में बांध कर रखा था। अब जब अजय को श्वेता बचाती है तब उसकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो रही थी। तभी दिखाया जाता है अजय जो हेल्प मांगने रोड पर जाता है। अब सीन दिखाता है हॉस्पिटल का, जहाँ श्वेता और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो दोनों भी ठीक थे। सच तो ये था कि कार्तिक की वजह से ही अजय छूटा था। अब हम देखते हैं श्वेता अजय को वही पेंगुइन वाली स्टोरी सुनाती है जो पहले सुनाया करती थी। अब अजय नॉर्मल हो रहा था। इस स्टोरी में जो पेंगुइन थी वो माँ पेंगुइन थी और इसकी कहानी श्वेता जैसी ही थी। अब विजय श्वेता से कहता है, बेचारी एबी यानी कार्तिक की पत्नी अब कैसे जिएगी अकेले। तब श्वेता कहती है वो अब अकेली नहीं, प्रेग्नेंट है। एक माँ अपने बच्चे के साथ सारा गम भुला कर जी सकती है। लास्ट में हम देखते हैं श्वेता को बच्चा हो गया था। विजय कहता है ये बच्चा भी बहुत लकी है क्योंकि उसके पास तुम हो। सच में दोस्तों, एक माँ अपने बच्चे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो जो बच्चा गायब हो गया था मगर श्वेता उसे ढूंढती रही और 6 साल बाद उसे उसका बच्चा मिल ही गया। उसे होप थी कि एक ना एक दिन उसका बच्चा उसे मिलेगा। पहले हमें लगता है डॉक्टर डेविड ही विलेन है, मगर नहीं, इस फिल्म में भावना भी विलेन थी जो जेलेसी से तैयार हुई थी। बदले की आग इंसान को किस हद तक गिरा सकती है ये हमें समझता है, और एक माँ अपने बेटे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है ये भी हम देखते हैं।